तो दूसरा टॉपिक है सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार। इस प्रकार की सेवाएं सामान्य रूप से गांव एवं शहर में सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं देने का कार्य स्थानीय स्वराज्य संस्था का है। तदुपरांत सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग नियम व संस्थाएं भी ऐसी सेवाएं देती है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तथा सरकारी नियम के अनुसार यह कार्य करती है। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में निम्नानुसार सेवाओं का समावेश किया जा सकता है। तो सार्वजनिक जो सेवाएं हैं तो उसमें कौन कौन सी सेवाओं का समावेश होगा? तो पहले डाकतार विभाग, दूसरा है ड्रेनेज सुविधा और स्वच्छता, तीसरा रास्ते और मकान, फायर ब्रिगेड, बिजली, रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय और राज्य परिवहन, पुलिस, होमगार्ड, जल आपूर्ति, ये सारी सेवाओं का उपयोग किया गया है। और अगर कोई शिकायत है तो केंद्र सरकार के हद में जो आती है या फिर राज्य सरकार के हद में जो आती है उससे आप तकरार कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं संबंधी पत्र व्यवहार के कुछ उदाहरण आपको इसमें दिए हुए हैं। तो अगर जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के तरीके से एक उदाहरण आपको समझाती हूँ। तो आपका अगर विषय है कि अनियमित जल आपूर्ति मिलने के संबंध में शिकायत, तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? तो जैसे कि ब्यौरा लिखना है आपको। पालनपुर जिला के कुंभासन गांव के निवासियों की ओर से अपने गांव में मिल रहे अनियमित जल आपूर्ति से संबंधित शिकायत कर रहा हूँ। 10,000 की जनसंख्या वाले हमारे गांव में कुछ समय से जल की समस्या चल रही है और परिस्थिति विकट हो गई है। पहले पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से हमें जल आपूर्ति मिलती थी, परंतु पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से जल आपूर्ति अत्यधिक अनियमित मिल रहा है। कभी रात के 2 बजे तो कभी सुबह 4 बजे पानी आता है। कई बार सप्ताह में 1 दिन पानी दिया जाता है। जल आपूर्ति की इस अनियमितता के कारण बच्चों की शिक्षा एवं लोगों के दैनिक जीवन तथा स्वास्थ्य पर अत्यंत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो इस तरीके का आपको ब्यौरा लिखना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके का आप इसमें लिखेंगे। तो चौथा आगे का पॉइंट है स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। तो स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्यों की इस संस्था के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क या राहत दर से सेवाएं देने वाली निजी संकुल एवं सहकारी मंडलियां का भी समावेश किया जा सकता है। स्थानीय स्वराज्य का भी संस्था में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, नगरपालिका, महानगरपालिका, ये सब का समावेश स्थानीय संस्थाओं में किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं के साथ सामान्य रूप से पत्र व्यवहार आपको निम्नलिखित बातों के लिए किया जाएगा। पहला है सार्वजनिक उपयोगी जन उपयोगी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, उपलब्ध सेवाओं के प्रति शिकायत या बखान करने के लिए। तीसरा, संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देने के लिए। चौथा, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। और पांचवा, संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र। तो ये सब शिकायतें आप इसमें कर सकते हैं। पत्र के बाद आवश्यक दस्तावेजी सबूत जोड़ने पड़े, उससे संबंधित फॉर्म भरना पड़े या अर्जी करनी पड़े तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी हो तो उसे भी भरना पड़े। इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्दासार होना चाहिए। संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल आवेदक को रखनी पड़ती है और जिससे भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। तो इसके लिए एक नकल अपने पास रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण समझा के दे सकती हूँ, जैसे कि स्थानीय संस्था के साथ पत्र व्यवहार। तो इसमें क्या है, अगर इसमें विषय रहेगा मलकुंड की सफाई के संबंध में, जैसे कुआं की साफ सफाई, तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत स्कीम सुदामा वसाहत में हमें मकान आवंटित किया गया है। इस विस्तार में अभी तक गटार सुविधा न होने से घर उपयोग के पानी के निकास हेतु मलकुंड की व्यवस्था उपयुक्त आवास के निर्माण कार्य के साथ किया गया है।
आप श्री का ज्ञानाकर्षण करना आवश्यक है। इसीलिए पिछले कुल बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकानों में मलकुंड की सफाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में सफाई न होने के कारण बहुत गंदगी और महामारी फैल रही है, जिसमें समग्र विस्तार की सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी बस्ती की समग्र सदस्य नगर पालिका का टैक्स नियमित रूप से भरते हैं। सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप से प्रस्तुति किए जाने करने के बाद भी या फिर तकरार करने के बाद भी हमारी तकरार पे कोई कदम उठाया नहीं गया है। तो इस तरह की शिकायतें आप नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत के मुखिया इस तरह के आप कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के पत्र लिखने होंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो सरकारी सेवा है, स्थानीय संस्था है, तो सरकारी विभाग है, तो इसके लिए किस तरह से आप लेटर लिखेंगे ये मैंने आपको समझाया है।